नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। हमेशा ही कोई न कोई सनसनीखेज जानकारी सामने रखते हुए हंगामा मचा देने वाले भाजपा के नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया के एक बयान की वजह से इस समय अमरावती जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व सांसद सोमैया के मुताबिक नासिक जिले के मालेगांव की तरह अमरावती जिले की अंजनगांव सुरजी तहसील में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या व बांग्लादेशियों के नाम फर्जी तरीके से 1100 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सोमैया द्वारा लगाए गए इस आरोप के चलते अंजनगांव सुरजी के तहसील व अमरावती की जिला प्रशासन में अच्छी खासी खलबली मच गई है, जिसके बाद अंजनगांव सुरजी के तहसीलदार पुष्पा सोलंकी ने अपने कार्यालय से ऐसी कोई भी गड़बड़ी होने की बात से साफ तौर पर इनकार किया है। वहीं दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस महकमे सहित राज्य के खुफिया विभाग के पथकों ने अंजनगांव सुरजी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर अंजनगांव सुरजी के तहसीलदार पुष्पा सोलंकी ने मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए कहा कि उनके कार्यालय से हाल फिलहाल के दिनों के दौरान जितने भी जन्म संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए गए उन सभी मामलों में आवश्यक दस्तावेजों की पूरी पड़ताल की गई और दस्तावेजों की पूर्तता के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिन मामलों में थोड़ा बहुत भी संदेह था उन मामलों में सीओ व बीडीओ की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। ऐसे में कहीं से भी किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। कारण जे लोकांचे आमच्याकडे अर्ज येतात, जे अर्जदार आमच्याकडे येतात, आम्ही त्या अर्जाची पूर्ण पडताळणी करून आणि तपासणी वगैरे पूर्ण छाननी करून त्याच्यासोबत आम्हाला त्याचा अर्ज, आधार कार्डची झेरॉक्स, रेशन कार्डची झेरॉक्स आणि त्यांचं बयान घेतो, आम्ही पेपर प्रसिद्धी देतो। नंतर 100च्या बाणावर आम्ही प्रतिज्ञापत्रसुद्धा घेतलेलं आहे। त्या व्यक्तीला पेपर प्रसिद्धीला सुद्धा 15 दिवस जवळपास 1 महिना जाते आणि नंतर आम्ही त्याची पूर्ण शहानिशा करूनच आम्ही तसे आदेश वाटप केलेले आहेत। याच्यामध्ये कोणताही चुकीचं किंवा वेगळं असं दिलेलं नाही आहे। कुठल्याच प्रकारचा गैरव्यापार काही झाला नाही म्हणजे कोणत्याच प्रकारचा गैरव्यापार असं झालेला नाही आहे। जे आहे ते आम्ही पूर्ण कागदपत्राची पूर्तता करून रीतसर आम्ही नियमानुसारच आम्ही त्यांना आदेश दिलेले आहेत। याच्यामध्ये असं कोणतीही चूक आमच्याकडून झालेली नाही आहे। एकूण किती झाले मॅडम अर्ज? आम्ही अर्ज आता माझ्याकडे टोटल 1584 जवळपास अर्ज आले होते। त्याच्यापैकी आम्ही 569 आदेश दिलेले आहेत। त्याच्यामध्ये 484 मुस्लिम लोकांचे आहेत आणि 84 जे आहेत हे हिंदू लोकांचे आहेत। याच्यामध्ये जवळपास 1000 अर्ज आमच्याकडे पेंडिंग आहेत। आम्ही त्याला हात लावलेला नाही आहे, कारण आम्ही संबंधित अर्जदारांना नोटीस वगैरे काढलेले आहेत। जोपर्यंत लोक आम्हाला पूर्तता करून देत नाही आहेत तोपर्यंत आम्ही त्यांना आदेश वाटप करत नाही आहे। जी बातमी वगैरे जी आहे ही चुकीची आहे। अंजनगावातून असा कोणताही प्रकार घडलेला नाही आहे। इसी बीच अंजनगांव सुरजी में बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं को फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने की शिकायत के सामने आते ही अमरावती के जिलाधीश सौरभ खटियार ने सतर्कता के उपाय के तौर पर दरियापुर के उपविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता के तहत मामले की जांच हेतु एक समिति गठित की है, जिसमें उपविभागीय पुलिस अधिकारी, गट विकास अधिकारी व मुख्याधिकारी को भी शामिल किया गया है। इस समिति को पूरे मामले की सघन जाँच करते हुए जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला पुलिस द्वारा भी अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से इस मामले की जाँच की जा रही है। जनवरी माह का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में जाड़ा अपने शबाब पर आ गया है। पारे ने और 1 डिग्री का गोता लगाया और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस हो जाने के चलते जिले के लोग ठंड के मारे कांपने लगे हैं। मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड के मुताबिक और 2 दिनों तक कड़ाके की सर्द पड़ती रहेगी। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ अमरावती की ओर से बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 11 व 12 जनवरी को चिखलदरा में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के विदर्भ क्षेत्र की 15वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। चिखलदरा के महफिल मिडोज रिसोर्ट में आयोजित होने जा रही इस कॉन्फ्रेंस में समूचे विदर्भ क्षेत्र के फिजिशियनों की उपस्थिति रहेगी। साथ ही विभिन्न बीमारियों व उनकी अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन करने के साथ ही विविध चर्चा सत्रों का आयोजन किया जाएगा और पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष अद्वैत महल्ले व सचिव तृप्ति जवादे द्वारा इस पत्रकार परिषद को संबोधित किया गया। आम्ही यावर्षी चिखलदरा येथे 15वी विदर्भ लेवलची फिजिशियन कॉन्फरन्स ऑर्गनाईज करत आहे। ती शनिवार रविवारी आहे। 10 तारखेला शुक्रवारी आम्ही डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, पंजाब मेडिकल कॉलेज यांच्या माध्यमाने एक दिवस वर्कशॉप पण घेत आहे। हे वर्कशॉप व्हेंटिलेशन, गॅस्ट्रो एंडोस्कोपी आणि 2D कोकॉर्डिओ करत आहे। या कॉन्फरन्स करता विदर्भ लेवलचे सगळे फिजिशियन्स अराउंड 300 लोक येतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। महारुद्र सामाजिक व बहुद्देशीय संस्था तथा माली समाज संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि भावी जीवन साथी का चयन करने हेतु परिचय सम्मेलन मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
राठीनगर परिसर में एकता महिला मंडल द्वारा सावित्रीबाई फुले जयंती अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़गे ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन समाज की प्रत्येक महिला के लिए प्रेरणादायी है, क्योंकि उन्होंने स्त्री शिक्षा के जरिए समाज को नई दिशा देने का काम किया और महिलाओं को आत्मनिर्भरता व समानता का मार्ग दिखाया। प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट व शोध प्रतिष्ठान द्वारा आगामी 24 से 26 जनवरी को 3 दिवसीय अमरावती विधायक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव अंतर्गत पुष्प प्रदर्शनी व स्पर्धा, महिला बचत गट सम्मेलन, वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री, ग्रंथालयीन पुस्तक प्रदर्शनी व राज्य स्तरीय सामूहिक नृत्य स्पर्धा के साथ ही स्वर शोध, मराठी हिंदी गीत गायन स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा वर्ष 2025 में पूरे साल भर हर दिन रक्तदान शिविर आयोजित करने के संकल्प के तहत आज लगातार 9वें दिन रिद्धपुर व येवदा गांव में एक ही दिन के दौरान 2 रक्तदान शिविर आयोजित हुए, जिनमें 100 से अधिक यूनिट रक्त संकलित किया गया। सांसद रक्तदान शिविर अभियान अंतर्गत रिद्धपुर में भाजपा की जिला पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद हरणे के जन्मदिवस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 51 यूनिट रक्त संकलित हुआ। वहीं येवदा गाँव में दिवंगत बबनराव वांदे की स्मृति के निमित्त आयोजित रक्तदान शिविर में अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से उपस्थित होकर रक्तदान कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया। दोनों आयोजनों के दौरान सांसद अनिल बोंडे की ओर से उनके प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित रहकर आयोजकों का रक्तदान शिविर आयोजित करने के उपलक्ष्य में सत्कार किया गया। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचने के बाद जिलाधीश कार्यालय में सभी विभागों की ओर से अल्पसंख्यक हितों की योजनाओं की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महायुति सरकार ने अल्पसंख्यकों के चौमुखी विकास व उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनगिनत योजनाएं लाई हैं, जिनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और महायुति सरकार के दौरान किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके साथ ही राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय को भी भेंट दी, जहाँ पर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व पुलिस उपायुक्त गणेश पाटिल ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता हाजी इरफान खान भी उपस्थित थे। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो महाराष्ट्र में एजुकेशन में जो बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है या आप बोलिए उसमें फ्रॉड चल रहा है, तो उसके माध्यम से एक हमने दौरा रखा था और बहुत सारी चीज़ें जैसा अल्पसंख्यकों के लिए जो पुलिस ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं या घरकुल योजना होती है या फिर गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, तो कलेक्टर साहब से, यहाँ के एसपी साहब से हमने इसकी जानकारी मांगी। और अभी क्या महाराष्ट्र जो है वो विकास की ओर अग्रसर है। जो हमारे महाराष्ट्र के नए सीएम साहब है श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी इसका 100 कामों का एक एजेंडा रखा है, तो उसके लिए हम लोग सारे डिपार्टमेंट प्रयास है। जैसा अल्पसंख्यक आयोग अपने भी ये 100 दिन में 100 कार्यक्रम करेगा, उसके बाद 100 लोगों को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। तो अभी हमने ये एजेंडा लेके चला है कि भाई लोगों के जो माइनॉरिटीज़ के काम है वो होने चाहिए और जो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा उसको हमको ताकीद करना है। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े की अध्यक्षता के तहत अमरावती तहसील जल किल्लत को लेकर बैठक बुलाई गई। स्थानीय बचत भवन में विधायक राजेश वानखड़े की अध्यक्षता के तहत आगामी गर्मी के मौसम दौरान होने वाली पानी की किल्लत को लेकर यह समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जल किल्लत को दूर करने हेतु पहले से आवश्यक उपाय योजनाएं किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए। शहर के रतनगंज परिसर स्थित मुख्य रास्ते पर क्षेत्रवासियों द्वारा सार्वजनिक नाली पर सीमेंट कंक्रीट के रपटे बनाने के साथ ही शेड व लोहे के खोखे लगाकर अतिक्रमण किए गए थे। ऐसे में नाली की साफ सफाई करने हेतु काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनपा के अतिक्रमण विरोधी विभाग व स्वच्छता विभाग के पथक द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। आगामी 12 जनवरी को राजमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद की जयंती अवसर के साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी के वर्धापन दिवस निमित्त आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर युवा स्वाभिमान पार्टी के मुख्य कार्यालय में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। 12 जनवरी को सुबह 10 बजे सांस्कृतिक भवन में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से युवा स्वाभिमान महोत्सव का शानदार आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत विविध उपक्रम आयोजित होंगे। अमरावती जिले के 1533 गांवों में स्वच्छता अभियान की जन जागृति के लिए स्वच्छ मेरा आंगन अभियान 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस अभियान में स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसी जानकारी देते हुए जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय सहभाग लेने का आह्वान किया है। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने चिखलदरा पंचायत समिति की समीक्षा बैठक लेते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि नागरिकों से संबंधित कामों में कोताही उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। इस बैठक में सांसद वानखड़े ने अधिकारियों को नागरिकों के काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए।
मेलघाट में कांग्रेस पार्टी को लगा ग्रहण खत्म होता नजर नहीं आ रहा। सांसद बलवल वानखड़े के धारणी दौरा पश्चात कांग्रेस के तहसील कार्यकारी अध्यक्ष रवि पटेल ने पद व प्राथमिक सदस्यता का त्याग कर दिया और उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख को भेज दिया। रवि पटेल के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से मेलघाट सहित जिले में कांग्रेस को काफी झटका लगा हुआ माना जा रहा है। अमरावती जिले की 63 सहकारी संस्थाओं के चुनाव का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है, जिसमें सभी संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम 7 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो जल्द ही पूरा होगा, जिसके बाद चुनाव की सरगर्मियां शुरू होंगी। महानगर पालिका के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने आज कैंप रोड पर जिला परिषद के सामने स्थित फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के चलते परिसर में कुछ समय के लिए अच्छी खासी अफरा तफरी मची थी। अमरावती शहर में साफ सफाई ठीक से नहीं होने तथा हाउस टैक्स की सख्ती से वसूली स्थगित करने व 2 वर्ष दंड वसूली माफ करने की मांग व शिकायत लेकर कांग्रेस ने आज दोपहर में मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे से विस्तृत चर्चा की। कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे के साथ ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार एवं अन्य पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। पूर्ण देशात कुठं असा कंत्राट नाही आहे, तुम्ही चौकशी करून घ्या त्याची, की ज्या व्यवस्थेमध्ये किती कामगारांनी काम करावं असा उल्लेखच नाही। म्हणजे असा कंत्राट जर कुठे इतर महापालिकेत असेल तर तुम्ही एकदा तपासून घ्या आणि तसा तुम्ही शासनाकडे त्याचा अहवाल सादर करा। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का वर्धापन इस बार तिथि के हिसाब से आगामी शनिवार 11 जनवरी को मनाए जाने का आह्वान किया है। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र मंत्री गोविंद शेंडे व पुरोहित आयाम के क्षेत्र प्रमुख अनिल सांबारे ने लोगों से अपने घर के नजदीक के मंदिर में उत्सव मनाने तथा शाम के समय घर से बाहर 5-5 दिए प्रज्वलित करने का अनुरोध किया है। विगत 2 सप्ताह से घायल अवस्था में घूम रही बेसहारा गाय को आखिरकार आज वसा की टीम ने राठीनगर परिसर से रेस्क्यू कर इलाज मुहैया कराया। इस घायल गाय के इलाज हेतु पूर्व मंत्री व भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। अमरावती तहसील के डिगरगांव ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर जिलेश्वरी ठाकरे व उप सरपंच पद पर प्रज्ञा बाजारे का निर्विरोध चयन किया गया। मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया पश्चात नवनियुक्त सरपंच व उप सरपंच का गाँव वासियों द्वारा सत्कार भी किया गया। पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तथा कांग्रेस व शिवसेना के पदाधिकारियों ने दोनों पदाधिकारियों का अभिनंदन किया है। मोर्शी पंचायत समिति अंतर्गत अड़गांव के जिला परिषद शाला के विद्यार्थियों को 28 दिसंबर को शालेय पोषाहार से विषबाधा हुई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अड़गांव जिला परिषद शाला के मुख्याध्यापक दिनेश भागवत को गतरोज निलंबित कर दिया गया। जिला परिषद की सीईओ संजीता मोहपात्रा के निर्देशानुसार शिक्षाधिकारी अरविंद मोहरे ने निलंबन के आदेश जारी किए। संत गाड़गेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय के मराठी विभाग भवन के सामने बीती रात 9:15 बजे के आसपास एक बाघ घूमता दिखाई दिया, जिसके बाद विद्यापीठ परिसर में अच्छी खासी खलबली मच गई और सभी अधिकारी व कर्मचारी भयभीत हो गए। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। पहाड़ी क्षेत्र में बसे विद्यापीठ परिसर में बाघ दिखाई देने से सभी प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। बाजी बाजार चौक स्थित नेत्र विशेषज्ञ नरेश मराठे के मराठा हॉस्पिटल में बीती रात 8 बजे के आसपास अचानक आग लगी, जिसकी जानकारी मिलते ही मनपा के दमकल दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। तब तक अस्पताल में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक यह आग शॉर्ट सर्किट से लगने की वजह सामने आई है। इस अग्निकांड के चलते बाजी बाजार चौक परिसर में अस्पताल के आसपास काफी हड़कंप मचा रहा। धामनगांव के शास्त्री चौक में आज दोपहर एक बाइक सवार युवक का चाइना मांझे से गला बुरी तरह कट गया, जिसे धामनगांव के ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अमरावती रेफर किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। नागपुर गेट पुलिस के पथक ने बलगांव रोड पर जमजम हॉल के बगल वाली गली में छापा मारकर सागर मेश्राम नामक युवक को 5.25 किलो गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे का मूल्य 47,600 रुपए आंका गया है। मंगलधाम सोसाइटी के पास विगत 3 जनवरी की दोपहर 3:30 बजे के आसपास विलासनगर परिसर में रहने वाले प्रदीप खंडारे को चाकू का धाक दिखाकर उनकी एक्सेस दुपहिया व मोबाइल छीन लेने के मामले की जांच करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने महेंद्र कॉलोनी में रहने वाले कृष्णा सूर्यवंशी नामक पेशेवर आरोपी को धर दबोचा है, जिसके पास से चोरी की दुपहिया व मोबाइल फोन को बरामद किया गया। दयापुर शहर के शिक्षक दंपति की डॉक्टर बेटी प्रणाली दाते की पुणे में ट्रक से भिड़ंत हो जाने के चलते मौत हो गई। इसके बाद प्रणाली दाते का गुरुवार 9 जनवरी को उसकी ससुराल नानगढ़ खंडेश्वर तहसील में अंतिम संस्कार किया गया। कोल्हापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लिव इन में एक साथ रहने के बाद शादी से इनकार किए जाने की घटना सामने आई। इस मामले में कोल्हापुर पुलिस ने रोशन ठाकरे नामक 25 वर्षीय युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया, जो वर्ष 2022 से एक युवती के साथ लिव इन के नाम पर रह रहा था। वाशिम जिले की रिसोड तहसील अंतर्गत लोनी गांव में एक सिरफिरे युवक ने अपने पिता के सिर पर पत्थर से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह घटना बुधवार 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक का नाम निवृत्ति पुंजाजी नरवाड़े बताया गया है, जबकि आरोपी बेटे का नाम गणेश नरवाड़े है।
अकोला के पुराना शहर पुलिस थाना अंतर्गत न्यू हिंगना परिसर में मामूली विवाद को लेकर आरोपी धीरज चुंगड़े ने एक महिला की हत्या कर दी थी, जो घटना के बाद से फरार था। पश्चात अकोला जिला पुलिस के विशेष दल ने चांदूर के पास सुखली परिसर में आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरावती के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी सलीम जामदार ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत मिलिंद अंबादास बोके को दोषी पाकर चेक अनादरण मामले में 4 माह के सामान्य कारावास और 2,65,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अनिल सुभाष अग्रवाल ने अदालत में गुहार लगाई थी।